क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं या सिर्फ उनकी जिन्हें दुनिया अमीर कहती है? अगर जेब खाली हो, घर में बीमारी हो और हर तरफ से निराशा घेर ले, तो क्या तब भी भक्ति सफल होती है? क्या गरीब बच्चे की आवाज़ भी उतनी ही शिद्दत से भगवान तक पहुंचती है जितनी किसी और की? आज की ये कहानी उस अटूट भरोसे की है जिस पर खुद भगवान को भी चलना पड़ा। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था जहां सादगी और गरीबी दोनों रहती थी। यह गांव न ज़्यादा बड़ा था न ही ज़्यादा खुशहाल, बस अपनी धुन में मगन उसी गांव में रहता था एक मासूम लड़का जिसका नाम माधव था। माधव के पास न अच्छे कपड़े थे पहनने को, न ही रोज़ भरपेट खाना मिलता था। उसकी छोटी सी दुनिया सिर्फ दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बूढ़ी दादी और भगवान जगन्नाथ। माधव हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले उठ जाता था, बिना किसी आलस के। वह सबसे पहले अपनी दादी के पैर छूता, उनका आशीर्वाद लेता और फिर निकल पड़ता। बिना कुछ खाए नंगे पांव ही वह मंदिर की तरफ चल देता। उसकी श्रद्धा उसे खींचती थी। मंदिर पहुंचकर वह कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता था, न ही कोई बड़ा मंत्र जपता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्ची और गहरी आस्था थी। वह बस इतना ही कहता था, एक सरल और सीधी बात, हे प्रभु, आज मेरी दादी का दर्द थोड़ा कम रखना। उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास होता था जब वह कहता, बस इतना ही चाहिए मुझे। और फिर बिना किसी शोर शराबे के वह चुपचाप वापस अपने घर आ जाता है। गांव के लोग उसे रोज देखते और उसकी मासूमियत पर हंस देते थे। कोई ताना मारता, अरे खाली हाथ भक्ति करके क्या मिलेगा, भगवान भी पैसा देखते हैं। दूसरा कहता, भगवान तो सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की कहाँ। माधव उनकी बातों पर कुछ नहीं बोलता था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती थी। वह जानता था कि भक्ति जवाब से नहीं बल्कि अटूट भरोसे से चलती है। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई, धरती सूख गई और खेत बंजर हो गए। किसानों का काम बंद हो गया और गांव में भूखमरी फैलने लगी। हर तरफ हाहाकार था। माधव के घर की हालत तो और भी खराब हो गई थी। दादी की तबीयत बिगड़ने लगी, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। कई रातों में माधव अपना आधा खाना दादी को दे देता उनकी भूख मिटाने के लिए, और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाता अपनी भूख को दबाकर। एक रात दादी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनकी सांसें तेज चल रही थी। माधव बहुत डर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार हिम्मत की। वह रोते हुए मंदिर के सामने जोर से चिल्लाया, हे जगन्नाथ जी, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी, दुर्घटना, तो मैं फिर कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। उसकी आवाज़ में दर्द था। मेरी दादी ही मेरी पूरी दुनिया है, उन्हें बचा लो। उस रात माधव भूखा ही सो गया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था, लेकिन सपने में उसने एक प्यारी सी मुस्कान देखी और एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आवाज़ ने कहा, तू भरोसा रखता है मुझ पर, अब मेरा काम देख। सुबह होते ही माधव की आंख खुली, एक नई उम्मीद के साथ। उसने देखा कि दादी की सांसें पहले से बेहतर थीं, उनके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा, उसका दिल खुशी से झूम रहा था। उस दिन मंदिर में कुछ अलग ही माहौल था, एक अनोखी शांति छाई हुई थी। महाप्रसाद आम दिनों से ज़्यादा बना था, इतना कि सब लोग हैरान थे। पुजारी भी इस बात से हैरान थे कि इतना प्रसाद किसने बनाया और किसके लिए। तभी उनकी नज़र माधव पर पड़ी, जो मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उन्हें लगा जैसे भगवान ने ही उसे भेजा हो। एक इशारा था यह। उसे पास बुलाया और प्यार से कहा, आज यह प्रसाद तेरा ही इंतज़ार कर रहा था बेटा। माधव प्रसाद लेकर सीधा अपनी दादी के पास गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही दादी ने वो प्रसाद खाया, उनका चेहरा शांत हो गया, दर्द कम होने लगा। 2 दिन के अंदर दादी पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। गांव में यह बात तेजी से फैल गई। सब लोग माधव की चर्चा करने लगे। वही लोग जो पहले उस पर हंसते थे, अब उससे पूछने लगे, बेटा तू ऐसा क्या करता है? माधव
सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में एक गहरा राज था। वह कहता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ भगवान पर भरोसा करता हूँ। कुछ महीने बाद रथ यात्रा का त्योहार आया। पूरा इलाका भक्ति में डूबा हुआ था। ढोल, भजन और जय जय का नाद चारों तरफ गूंज रहा था। एक उत्सव का माहौल था। माधव भी भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में भगवान के लिए प्रेम था। अचानक रथ रुक गया। बहुत कोशिश हुई, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। सब हैरान थे। पुजारी बोले, लगता है आज भगवान किसी खास को बुला रहे हैं, उनका इंतज़ार है। भीड़ में से माधव को आगे लाया गया। सबकी निगाहें उस पर थीं। जैसे ही उसके कांपते हाथों ने रथ की रस्सी छुई, रथ अपने आप चल पड़ा। एक चमत्कार हुआ। लोगों की आंखों में आंसू थे और माधव के मन में सिर्फ अटूट भरोसा था।